नमस्कार, हमारी बिग डेविड में आपका स्वागत है और मैं राजेश सोनी। शायद में हम बात करेंगे जहां मध्य प्रदेश में प्रचंड जीत के बाद बीजेपी ने मिशन 29 की शुरुआत कर दी। जी हां, मिशन 29 यानी कि 2024 के लोकसभा चुनाव में मध्य प्रदेश की सभी 29 सीटों पर क्लीन स्वीप करना है और इसी मकसद से सीएम शिवराज सिंह चौहान छिंदवाड़ा पहुंचे। छिंदवाड़ा पहुंचकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि भाजपा का अगला लक्ष्य मिशन 29 यानी कि लोकसभा चुनाव में प्रदेश की सभी 29 सीटें जीतना है और जिसके लिए वो छिंदवाड़ा से ही विजय संकल्प अभियान की शुरुआत कर रहे हैं। यानी कि मिशन 29 को पूरा करने के लिए बीजेपी को कमलनाथ का तिलिस्म तोड़ना होगा और जिसके लिए सीएम शिवराज ने अभी से मिशन छिंदवाड़ा शुरू भी कर दिया है। और वहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हुए कहा कि भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए परमात्मा की इच्छा से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इस धरती पर आगमन हुआ है और 2014 में प्रधानमंत्री मोदी के आने के बाद विश्व पटल पर भारत का मान सम्मान बढ़ा है। तो वहीं सीएम शिवराज सिंह चौहान कल श्योपुर भी जाएंगे, वहां पर कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ाएंगे। आपको यह बता दें कि चुनाव में श्योपुर में भाजपा ने एक भी सीट नहीं जीती। तो इस तरह के मिशन की अब शुरुआत हो गई है और जिस तरह से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान एक चुनाव के बाद दूसरे चुनाव में फिर एक्टिव नजर आ रहे हैं, इसको लेकर अब यही है क्योंकि अगला लक्ष्य उनका मिशन 29 है। अब इसमें में कितनी कामयाबी मिलेगी ये आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की सक्रियता की चर्चे जरूर होने लगे हैं। इसी पर हम चर्चा भी करेंगे, कई मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले हमारे साथियों ने एक रिपोर्ट तैयार की है, पहले आपको वो दिखाते हैं। पिछले बार हम 29 में से 28 सीटें जीते थे, एक छिंदवाड़ा नहीं जीत पाए थे। आज से हम मिशन 2024 प्रारंभ कर रहे हैं कि 29 में से 29 की 29 सीटें छिंदवाड़ा सहित, और सबसे पहले छिंदवाड़ा भारतीय जनता पार्टी जीते, इसका अभियान भी हम आज से प्रारंभ कर रहे हैं। प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी को 29 के 29 सांसद, उनको प्रधानमंत्री बनाने के लिए मध्य प्रदेश देगा। नरेंद्र मोदी जी भारत को भगवान का वरदान है। देश भी आगे बढ़ रहा है और दुनिया को भी दिशा दिखा रहे हैं। ये हमारा लक्ष्य है और आज से हम मिशन 2024 छिंदवाड़ा से प्रारंभ कर रहे हैं। बड़े मिशन के लिए काम करते हैं और उस मिशन की पूर्ति के लिए दिन और रात अनथक परिश्रम करते हैं। हम उस बड़े अभियान के हिस्से हैं और एक कार्यकर्ता के नाते काम करने पर मैं गर्व महसूस करता हूं। मैं सौभाग्यशाली मानता हूं, हम सब अपने आप को सौभाग्यशाली मानते हैं तो भारत के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी हैं। उनके नेतृत्व में वैभवशाली, गौरवशाली, संपन्न, समृद्ध और शक्तिशाली भारत के निर्माण का जो हमारा सपना था, जिसके लिए जनसंघ और फिर भारतीय जनता पार्टी बनी, आज वो सपना पूरा हो रहा है। तो देखिए, सीएम शिवराज सिंह चौहान को आपने सुना और देखा, क्योंकि जिस तरह से, जिस अंदाज में वो नजर आए और जिस चिर परिचित अंदाज के लिए वो जाने जाते हैं, और वही फिर देखने को मिला
चुनाव के बाद, बम्पर जीत के बाद, जिस तरह से मध्य प्रदेश में प्रचंड जीत भारतीय जनता पार्टी को मिली है, उसके बाद भी एक्टिव नजर आ रहे हैं। छिंदवाड़ा पहुंचे और छिंदवाड़ा में पहुंचकर यहाँ पर यहाँ की जनता को संबोधित किया, कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। कुल मिलाकर मिशन 29 का लक्ष्य जो है उसकी शुरुआत अब सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कर दी है। इसी को हम समझने की कोशिश करेंगे। मेहमान हमारे साथ हैं, पहले मेहमानों का परिचय हम आपसे करवाते हैं। हमारे साथ एग्जीक्यूटिव एडिटर हैं ऋषि पांडे जी हमारे साथ जुड़े। ऋषि जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर दुर्गेश केशवानी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बीजेपी प्रवक्ता हैं। दुर्गेश जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आप दोनों ही मेहमानों का स्वागत करते हैं। दुर्गेश जी, सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगा। बीजेपी को लेकर यह जरूर कहा जाता है कि अक्सर चुनावी मूड में रहती है। हमने देखा जिस तरह से 3 राज्यों में प्रचंड बहुमत और बम्पर जीत, और एक इतिहास जो है वो रच दिया है पार्टी ने। लेकिन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का मैं यहाँ पर जिक्र करना चाहूंगा। लोगों की तो खुमारी भी नहीं उतरती, लेकिन चुनाव के बाद तुरंत देखा है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान फिर एक्टिव नजर आए, जिस तरह से छिंदवाड़ा पहुंचे और मिशन 29 की तैयारियों में जुट गए। देखिए, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता 24/7 365 दिन चुनावी मोड में रहता है। और भारतीय जनता पार्टी में ही ये बात होती है कि जब पार्षद से लेकर पार्लियामेंट का चुनाव पूरी दमदारी से लड़ा जाता है, और जब हम चुनाव को दमदारी से लड़ते हैं तो हमारा प्रदेश का नेतृत्व, केंद्रीय नेतृत्व चट्टान के तरह अपने कार्यकर्ताओं के साथ खड़ा रहता है। यह बात इसमें भी हम इस बात की भी द्योतक है कि आप देखेंगे कि अभी जो विधानसभा के चुनाव थे, माननीय मुख्यमंत्री जी जितनी सभाएं रोज करते थे उतनी सभाएं कमलनाथ जी पूरे महीने में नहीं कर पाए। तो ये फर्क है। वो 24/7 कार्यकर्ताओं के साथ खड़े रहते हैं, और चुनाव में तो उन्होंने 20-20 घंटे तक काम करने का काम किया, क्योंकि एमपी के मन में मोदी और मोदी के मन में एमपी, उसको लेकर हम आगे बढ़े थे। कैंपेन, हमारा जो चुनाव का कैंपेन था, निश्चित ही प्रदेश की जनता ने, देश की जनता ने, विश्व की जनता ने माननीय मोदी जी को सर्वमान्य नेता माना है। तो सबने अपने नेता को अपने साथ देखकर, अपने मध्य प्रदेश की बात करते हुए देखकर जनता ने जिस तरह से बम्पर वोटिंग की है, निश्चित रूप से आप देखेंगे कि लैंडस्लाइड विक्ट्री हमें अग्रसर हुए। इसका कारण भी यह है कि हम माननीय मोदी जी के मूल मंत्र सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास के साथ हम आगे बढ़े थे। हमारी प्रदेश की जन कल्याण की योजनाएं, केंद्र की जन कल्याण की योजनाएं, और जो हमारा देवतुल्य कार्यकर्ता है जिसने परिश्रम की पराकाष्ठा की, और ये रिजल्ट मिले। और अब देखिए, आप माननीय शिवराज जी छिंदवाड़ा पहुंचे हैं, जहां हम हमारी पार्टी के हमारा कार्यकर्ता जो प्रदर्शन था इस चुनाव में, विधानसभा में, हम वहां पे 700 सीट नहीं निकाल पाए। आज माननीय शिवराज जी सभी कार्यकर्ताओं के बीच पहुंचे, उनके साथ खड़े रहे। निश्चित तौर पर तो यहाँ पर छिंदवाड़ा पहुंचे हैं, और यही वजह है कि क्योंकि छिंदवाड़ा में जिस तरह से 7 सीटों पर बीजेपी को हार देखने को मिली है, और यहीं से शुरुआत ऋषि जी अब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान करने जा रहे हैं कि यानी कि एक प्लान तैयार कर लिया है कि अब 29 की शुरुआत यहीं से होगी, और ये 7 सीटें जीतकर और इससे मिलाकर, क्योंकि एक ही सीट है छिंदवाड़ा जो अभी बीजेपी के पास नहीं है, इसलिए ये लक्ष्य रखा गया है कि यहीं से फोकस शुरू होगा और 29 की 29 सीटें जीतकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की झोली में डालनी है। देखिए, पिछली बार जब 2019 के लोकसभा के चुनाव हुए थे, तब मध्य प्रदेश ने 28 सीटें जीत के कीर्तिमान बनाया था। एक सीट की जो कसक रहेगी थी भाजपा की, और वो कसक को इस चुनाव में पूरा करना है, क्योंकि इस बार विधानसभा के चुनाव में जिस तरीके से भाजपा को सफलता मिली है, और जो अपेक्षा के विपरीत भाजपा ने जो अपना वोट परसेंटेज बढ़ाया है, और 163 सीटें जीतकर और 48% भाजपा ने वोट हासिल किया है, जो पिछली बार के मुकाबले 7 से 8% ज्यादा है। 2003 में जब दिग्विजय सिंह सरकार को परास्त करके भाजपा सत्ता में आई थी उमा भारती के नेतृत्व में, तब भाजपा ने 174 सीटें थी, जो अब तक की सर्वाधिक थी, लेकिन तब वोट परसेंटेज बीजेपी का 42 था। इस बार भाजपा ने वोट अपना काफी बढ़ाया है। कई सारी जगहों पे भाजपा 50% से ऊपर भी वोट लाने में सफल रही है, और चुनाव जीतते ही, जैसा दुर्गेश जी बिल्कुल सही कह रहे थे कि भाजपा में 24/7/365 डेज वो लोग बिल्कुल चुनावी मोड में, मिशन मोड में रहते हैं, और वो पार्षद से लेके पार्लियामेंट तक का जो कोई भी चुनाव हो,
भाजपा पूरी शिद्दत से लड़ती है। यही वजह है कि परसों चुनाव के परिणाम आए। अभी मुख्यमंत्री का चयन की प्रक्रिया चली रही है, दिल्ली में बैठकों का दौर जारी है, और इधर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मिशन 29 पे सफल करने के लिए निकल पड़े हैं। आज उन्होंने छिंदवाड़ा, जो कि पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का प्रभाव क्षेत्र है, जहां पर सभी सीटें कांग्रेस जीती है, भाजपा को एक भी सीट नहीं मिल पाई, वहां गए। वहां उन्होंने कार्यकर्ताओं के साथ कार्यक्रम किए। उनका जो फ्लैगशिप स्कीम है लाडली बहना, उनका सम्मेलन किया। कार्यकर्ताओं के साथ उन्होंने उनके घरों पर खाना खाया। आदिवासी जो कार्यकर्ता उनके निवास पे गए। कल इसी तरह वो श्योपुर जा रहे हैं। श्योपुर में भी बीजेपी का खाता नहीं खुल पाया है। तो ये एक तरीके से अपने पार्टी के, अपने वर्कर की, अपनी मशीनरी का मोरल बूस्टअप करने की भी प्रक्रिया है। और चूंकि चुनाव में ज्यादा समय नहीं है, अभी दिसंबर चल रहा है, और अभी एक हफ्ता तो मंत्रिमंडल के गठन में, मुख्यमंत्री वगैरह सब में लग जाएगा। इस बार जनवरी, फरवरी, मार्च में जाके आचार संहिता लग जाएगी, और संभव है कि अप्रैल में और या मई में लोकसभा के चुनाव हो जाए। इस बार लोकसभा के चुनाव को भाजपा बहुत ही उससे लड़ रही है। उनको लग रहा है कि चूंकि दक्षिण में भाजपा का कोई बहुत बड़ा आधार नहीं है, तो जो हिंदी पट्टी है वहां ज्यादा से ज्यादा सीटें जीत कर लाए। और उत्तर प्रदेश के बाद मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, गुजरात, ये जो राज्य हैं, वहां पर बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत लगा दी है। और इसी कड़ी में आज जिस तरीके से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भोपाल से निकलकर छिंदवाड़ा गए हैं, कल श्योपुर जाएंगे, और ये पूरा अपना वोट शेयर बढ़ाना, प्लस लोकसभा में जो एक सीट जो रह गई थी पिछली बार छिंदवाड़ा की, वो सीट भी वापस भाजपा की झोली में लाना, ये उनका टारगेट। निश्चित तौर पर 29 कमल के फूलों की माला जो है वो मोदी जी के गले में डालनी है, और जो अंदाज शिवराज सिंह चौहान का देखने को मिल रहा है, और ये उन्हें बहुत अलग भी बताता है। दुर्गेश जी, हमने देखा चुनाव में जिस तरह से चेहरा तो मोदी जी का लेके आए, लेकिन तैयारी भी जो है वो शिवराज जी की पूरी दिखाई दी है। और जो इशारों में शिवराज जी कह भी रहे हैं, मैं गारंटी देता हूं कि भाई विकास में कमी नहीं आने दूंगा। क्या मायने लगाए जाए इसके? देखिए, निश्चित ही मायने तो इसी के यही लगाए जाने चाहिए कि हम प्रत्येक सीट हमारी, जो जैसा ऋषि पांडे सर ने कहा कि एक सीट की जो कसक रह गई थी वो पूरी करनी है हमको, इसलिए हम उसके लिए हम आगे बढ़ रहे हैं। आज माननीय मुख्यमंत्री जी छिंदवाड़ा के दौरे पर इसीलिए हैं, और जो उन्होंने काम किए हैं पिछले, जो चाहे लाडली बहना की बात करें, चाहे लाडली लक्ष्मी योजना की करें, कन्यादान योजना की बात करें, तीर्थ दर्शन योजना की बात करें, अनेक जो जन कल्याण के काम किए हैं, निश्चित रूप से जनता ने उन पर मोहर लगाई है। माननीय एमपी के मन में मोदी उस पर मोहर लगाने का काम किया है। और अब आने वाले 24 में, चूंकि 24 में हम निश्चित रूप से आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं। जिस तरह से, जैसा ऋषि जी ने कहा कि हमारे संगठन में हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा जी के नेतृत्व में हमने मेरा बूथ सबसे मजबूत बूथ विस्तारक योजना, पन्ना प्रमुख त्रिदेव बनाने का काम, प्रदेश के हम 64,523 बूथों पे फिजिकल और वर्चुअल तरीके से पहुंचने का काम किया है। वहां पे टोली बनाने का काम, हर काम करके हमने अपने वोट शेयर, जो हमारा केंद्रीय नेतृत्व चाहता था कि हम उसको बढ़ाने का काम करें, 51% वोट शेयर लेके आने का काम करें। और अभी से ही हमने उनको चिन्हित कर दिया कि किस बूथ पे हम आ रहे हैं, किस बूथ पे हमें अपना वोट शेयर बढ़ाना है, किस बूथ पर हम कैसे आगे बढ़ेंगे, कैसे जनता के बीच, जहाँ पे हमारे जो लोग लाभान्वित हो रहे हैं उन तक योजनाएं अगर नहीं पहुंच रही हैं तो उन तक पहुंचाने का काम कार्यकर्ता करेंगे। एक विस्तार से हम उसकी ओर आगे बढ़ रहे हैं। जनता को, क्योंकि हमारी पार्टी तो पंडित दीनदयाल जी के सपने पर ही चलती है, अंतिम पंक्ति में बैठे अंतिम व्यक्ति को कैसे मुख्य धारा में जोड़ने का काम करें, जो वंचित हैं, जो पीड़ित हैं, जो शोषित हैं, उनको कैसे मुख्य धारा में लेके आया जाए, इसके लिए हमारी पार्टी काम करती है। निश्चित तौर पर
माइक्रो मैनेजमेंट का बहुत फायदा बीजेपी को मिलता हुआ नजर आया है ऋषि जी। यहाँ पर हमने देखा जिस रणनीति के साथ बीजेपी आगे बढ़ी, हालांकि गुजरात में भी यही फॉर्मूला अपनाया गया था, बीडी शर्मा जी ने खुद कहा था, क्योंकि देखिए उन्होंने कहा था कि हर कार्यकर्ता, हर बूथ का कार्यकर्ता वोटर के पास पहुंचे और 10:30 बजे तक इतने वोट अपने पक्ष में डलवा ले कि जब मतगणना हो तो 12 बजे तक भारतीय जनता पार्टी जीत जाए। और हुआ भी वही, उससे पहले ही रुझान ऐसे आए जो नतीजों में तब्दील होने शुरू हो गए थे। चलिए मैं लौटता हूं दुर्गेश जी आपके पास। ऋषि जी, मैं आपसे ये समझना चाहूंगा, जिस तरह से बीजेपी का जोश तो यहां पर हाई दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये जो चुनाव थे ये कहीं ना कहीं 24 का सेमीफाइनल माने जा रहे थे। यहां पर ये राजनीतिक दलों का एक बड़ा परीक्षण इसमें होना था। बीजेपी तो इसमें परचम लहराती हुई नजर आई, लेकिन जिस तरह से कांग्रेस की हालत हुई है, अब इसका इंडिया गठबंधन पर आप कितना इफेक्ट देखते हैं? क्योंकि कांग्रेस का परफॉर्मेंस यदि बिगड़ा है तो कैसे गठबंधन एक्सेप्ट कर पाएगा कांग्रेस को? देखिए, विधानसभा चुनाव में गठबंधन तो कहीं दिखा नहीं। मध्य प्रदेश के संदर्भ में ही हम लें तो मध्य प्रदेश में जिस तरीके से गठबंधन के घटक दलों के बीच में तनाव दिखा, सीट शेयरिंग तो बहुत दूर की बात है, आपसे बातचीत में भी वो उनके विचारों में कोई साम्यता नहीं थी। तो इसलिए इंडिया गठबंधन और ये जो 3 राज्यों का जो चुनाव परिणाम आया है, इससे निश्चित तौर पे कांग्रेस को बहुत बड़ा झटका लगा है, क्योंकि कांग्रेस को मध्य प्रदेश में पूरी ताकत के साथ लौटने का अनुमान था और राजस्थान और छत्तीसगढ़ तो उसके पास पहले से ही थे। तो कांग्रेस को एक बड़ा झटका लगा कि उसके 2 राज्य जो थे उसके कब्जे वाले, वो दोनों राज्य से छूट गए हैं। और मध्य प्रदेश जहाँ पर उसकी पूरी तैयारी थी, जिसके पूरा मंत्रिमंडल का दिमाग में मंत्रिमंडल भी बन चुका था सबका, वहां पर यदि इनको झटका लगा है तो कांग्रेस के साथ साथ जो इंडिया गठबंधन है, अगर भी आप देखेंगे कि दिल्ली में जो उसकी बैठक का जो दिन मुकर्रर था वो बैठक टल गई, अब आगे होगी। क्योंकि सारे दल जब आप कमजोर हो जाते हैं, शरीर का कोई भी अंग यदि कमजोर हो जाता है तो दूसरी सारी बीमारियां भी जो है घर कर लेती है। यही हुआ मध्य प्रदेश समेत जब 3 राज्यों के चुनाव परिणाम कांग्रेस के अनुकूल नहीं आए, तब जो दूसरे दल थे जिसमें समाजवादी पार्टी हो, ममता बनर्जी की पार्टी, तृणमूल कांग्रेस हो, इन लोगों ने, झारखंड मुक्ति मोर्चा ने, सबने उस बैठक को तरजीह ही नहीं दी है और नए सिरे से कवायद शुरू हो गई। निश्चित तौर पर अब नए सिरे से कवायद है और यही करने की जरूरत है, क्योंकि अब बैठक का जी ठीक है ऋषि जी, मैं लौट रहा हूँ। दुर्गेश जी, चलिए, जिस तरह से हिंदी बेल्ट पर इस तरह की जीत मिली है, बीजेपी का जोश हाई है, यानी कि अब तो ये देखा जा रहा है कोई नहीं दूर दूर तक। लेकिन दक्षिण में भले ही चुनौती हो, ये सामने आएगी, ये आपकी तैयारी है अब 24 में किस तरह से आगे बढ़ेंगे? मैं मध्य प्रदेश में इस बार विधानसभा की यदि बात करूं तो अब एक सवाल लोगों के जहन में है कि मुखिया कौन होगा। इस पर सस्पेंस जो है अभी तक खत्म नहीं हुआ है और कितना इंतजार करना होगा? देखिए, जिनको मुखिया चुनना है वहाँ निश्चित रूप से बैठकें चल रही हैं और उन बैठकों के माध्यम से बहुत जल्दी इस पर भी आ जाएंगे, क्योंकि यह सामूहिक निर्णय के रूप में हम लोग आगे बढ़ते हैं और हमारा केंद्रीय नेतृत्व इस रूप में चर्चा कर रहा है। प्रदेश के विकास के लिए माननीय मोदी जी ने जो अपने भाषण से आपने सुने थे, हमने सुने थे, उनमें वो चाह रहे थे कि मध्य प्रदेश 3 अग्रणी राज्यों में से आए। तो उसके लिए निश्चित रूप से हम मिलकर काम करेंगे और मध्य प्रदेश को 3 अग्रणी राज्यों में खड़ा करने का काम करेंगे। और साउथ में आप जिस बात को बोल रहे हो कि कहीं कोई दिक्कत, निश्चित रूप से उसको भी आप देखेंगे। तेलंगाना में हमने अच्छा प्रदर्शन किया है, पहले हम 1 सीट पे थे, अब 8 सीटें आई हैं हमारी। तो धीरे धीरे डे बाय डे हम वहां पे भी जा रहे हैं और मोदी जी की स्वीकारिता सभी उसमें बढ़ती जा रही है। और निश्चित रूप से जो केंद्र में एक विकास के रूप में उन्होंने 9 साल का ऐतिहासिक काम अभी जो हुआ है, अब लगभग 10 सालों में जो पिछले 60 सालों में काम नहीं हो पाया वो इन 10 सालों में काम होने का काम हमने किया है। फिर चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर लें, उज्ज्वला कनेक्शन की बात कर लें, हम मेडिकल कॉलेज एम्स की बात कर लें, IIT कॉलेजेस की बात कर लें, सभी रूप में हमने काम करने का काम किया है। और कुछ योजनाएं जैसे आयुष्मान योजना, उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना और अपना जो उसके साथ साथ स्वास्थ्य मिशन, सेवा मिशन के तहत शौचालय बनाने का काम, जनधन के माध्यम से खाते खोलने का काम, DBT के माध्यम से डायरेक्ट ट्रांसफर फंडिंग का काम, क्योंकि पूर्व के जो प्रधानमंत्री होते थे वो बोलते थे कि हम जब 1 रुपया भेजते हैं तो नीचे 15 पैसे पहुंचते हैं। तो माननीय मोदी जी जो अगर 1 रुपया भेजते हैं तो 1 रुपया ही नीचे तक पहुंचता है। ये बेसिक फर्क है
और देश को जैसे संभालने का काम माननीय मोदी जी उनके नेतृत्व में देश विकास की ओर अग्रसर हुआ है, आत्मनिर्भर बनने की ओर अग्रसर हुआ है। निश्चित रूप से 24 हम जनता हमको निश्चित ही आशीर्वाद देगी। 10 सालों से जनता देश की ठीक जनता है, देती मोदी की गारंटी पे जनता ने भरोसा भी किया है जी, निश्चित तौर निश्चित रूप पर। से मोदी जी की जो गारंटी है उस पर ठीक। जनता ने अपनी मोहर लगाने का काम किया। इन राज्यों में आप देखेंगे कि किस तरह से जो एग्जिट पोल्स है हम उससे भी आगे निकल के एग्जिट जो पोल आया उसमें हम आगे निकले हैं और देश निश्चित रूप से अग्रणी उसमें पंक्ति में आना चाहता है। जो इतने सालों तक कभी भी आपने किसी ने कल्पना नहीं की थी कि इतने पक्के मकान कोई गरीबों को बना के दे सकता है। मुफ्त राशन देने की बात, 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन देने की, कोरोना जैसी आपदा विपदा में देश के प्रधानमंत्री जनता का संपर्क जनता के साथ खड़े नजर आए। तो यह एक मिसाल के रूप में जनता ने लिया है और जनता अपना आशीर्वाद भरपूर स्नेह लाड़ प्यार दुलार हमको दे रही है। ठीक है, डबल इंजन की सरकार, विकास मॉडल आगे बढ़ता हुआ और मोदी की गारंटी, यहां पर जनता भरोसा जताती हुई नजर आ रही है और आगे भी देखना होगा। 24 की राह भी कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए इस तरह से आसान तो नजर आ ही रही है, लेकिन साउथ में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, बात देखने वाली बात। तो बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आप मेहमानों का हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। तो देखिए, मध्य प्रदेश में बम्पर जीत के बाद अब जो है भारतीय जनता पार्टी जो है वो आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है 24 की तैयारी में। और मध्य प्रदेश में जो मोर्चा संभाल लिया है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने, क्योंकि जिस तरह से वो अपने जिस चिर परिचित अंदाज के लिए जाने जाते हैं, आज उसी अंदाज में उन्होंने मिशन 29 का ऐलान भी कर दिया। खुद छिंदवाड़ा पहुंचे, जहां की एक सीट जो है वो 2018 में कांग्रेस ने जीती थी, अब उसी गढ़ से वो शुरुआत करने जा रहे हैं। उनका कहना है कि 29 की 29 सीटों की जीत कर ये कमल के फूलों की माला मोदी जी के गले में पहनाना है और जिसका मोर्चा उन्होंने संभाल लिया है, प्लान तैयार हो गया है। देखना होगा कितने कामयाब होंगे शिवराज। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड।